लास्ट व्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था ना, ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो हम लोग गए थे डीमार्ट में मंथली जो ग्रॉसरी थी ना वो लेने के लिए, और सारी चीज़ें लेकर हम घर पे आ गए हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं लेकर आई थी वो मैं निकाल के रख रही हूँ डाइनिंग टेबल पे, ताकि जो चीज़ जहाँ के लिए है वहाँ पे वो रखी जाए। और चीज़, दूध, पनीर वगैरह है उसे मैं फ्रीज़ में रख दूँगी, और बाकी जो चीज़ जहाँ के लिए ना वहाँ पे मैं रख दूँगी सोप और हैंड वॉश और वो सब की जगह जो है वहीं पे। और जब मैंने फ्रीज़ खोला ना तो फ्रीज़ में बिल्कुल भी कूलिंग ही नहीं थी, तो मुझे लगा कि लाइट गई थी। फिर मोइन ने चेक किया, तब पता चला कि मेरे मोबाइल से भी फ्रीज़ ऑपरेट होता है। तो इस वजह से फ्रीज़ है ना उसकी कूलिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, बिल्कुल ना के बराबर। सो मोइन ने वो सब सेट किया, और जो सामान था ना वो मैंने सारा उसकी जगह पे रख दिया। बस सिर्फ वो वाला सामान जो था ना जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, दालें वगैरह और मिर्च मसाले, तो वो मैंने कल पे छोड़ा है कि कल मैं करूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगना था। और यहाँ पर बेकरी का जो सामान हम लेकर आए थे उसे मुझे रखना था, तो वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग होते ही ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने ये जो जार है जिसमें मैं रस्क रखती हूँ वो उसे मैंने वॉश किया था, तो वो मैंने ले लिया है। और जो रस्क हम लेकर आए थे ना उसे मैं इस जार में फ़िल कर रही हूँ। आजकल ये मिल्क वाले रस्क है ना वो ज़्यादा मेरे घर पे यूज़ होते हैं, क्योंकि कबीर को ज़्यादा पसंद आते हैं। सो मॉर्निंग में कभी वो खाता है, कभी इवनिंग के टाइम पे स्पेशली उसको ये चाहिए होते हैं। सो ये लिए हैं। और इसके अलावा मुझे खारी बहुत पसंद है चाय के साथ खाने वाली। सो खारी ली थी, और गार्लिक ब्रेड कल मॉर्निंग में मैं सोच रही हूँ कि गार्लिक ब्रेड बना दूँगी। सो चाय के साथ गार्लिक ब्रेड ना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। सो वो मैंने ले लिया था। और ये इस वाली खारी की बात करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, क्रंची सी होती है और चाय के साथ ना बड़ी मज़े की लगती है। सो इसे मैंने एक बड़े से बॉक्स में भर दिया है। नीचे तो पहले बटर पेपर लगा लिया था, उसके ऊपर फिर मैंने सारी जो खारी है ना वो रख दी है, और उसको मैं डाइनिंग टेबल पे ही सारी चीज़ें मैं रख दूँगी। और बस फिर जो भी क्लीनिंग करना था, थोड़ा बहुत जो कचरा गिरा था वो मैंने क्लीन किया है। और इस टाइम पे ना मुझे काफ़ी थकान फ़ील हो रही थी, सो बस मैंने इतना ही काम किया है। बाकी जो भी कल का पेंट्री का जो सामान है ना वो फिर मैं कल ही अरेंज करूँगी। और यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे नीट एंड क्लीन किचन मिले। और सुबह के टाइम पे अगर किचन कंजस्टेड होता है ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, पूरा दिन फिर अच्छा नहीं गुज़रता। तो कोशिश करती हूँ कि रात को ही मैं सारी चीज़ें क्लीन करके सोऊं, ताकि अगला दिन ना फिर अच्छे से निकले और स्मूथली जाए। मुझे आराम आराम से काम करने की आदत है, हड़बड़ी में मुझसे काम नहीं होता। मैं कितने लोगों को देखती हूँ बस एक्सप्रेस की तरह काम करते ही रहते हैं, और पता नहीं उनमें इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे बस स्लोली स्लोली काम करना चाहिए। अपनी तरह मैं काम करती हूँ, बट जितना भी होता है मुझसे उतना ही मैं करती हूँ, और बाकी अगर मैं थक जाती हूँ ना तो मैं काम नहीं करती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, और लंच का टाइम हो रहा था। मैंने खाना बना लिया है, और खाने में आज बनाया था मज़े की जो आलू बैंगन की सब्ज़ी होती है वो बनाई है, साथ में मैंने उड़द की दाल बनाई है, और इसके अलावा राइस और रोटी बनाई है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ बाजरे की रोटी। मैंने गेहूं की रोटी काफ़ी हद तक कम कर दी है। और इसके अलावा जब रेगुलर रूटीन में अगर मुझे रोटी लेनी होती है तो मैं डिफ़रेंट जो आटा होता है उसी की रोटी बनाती हूँ। कभी मैं बाजरे की बना लेती हूँ, कभी मैं मकाई की बना लेती हूँ, कभी मैं जवार की बना लेती हूँ। इस तरीके से मैं रोटी खा लेती हूँ। और मोइन को और कबीर को बस जो नॉर्मल व्हीट की रोटी होती है ना बस वो ही चाहिए होती है, सो मैंने उनके लिए वो बना ली है। और खाने का टाइम हो गया था, सो खाना मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। और जो छोटे वाले बैंगन होते हैं ना, डॉली बैंगन बोलते हैं शायद उसको, उसकी मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू बैंगन की, बड़े मज़े की लगती है। और उड़द की दाल बनाई है, बहुत टेस्टी बनती है उड़द की दाल। और साथ में सैलेड है, रोटी, छाछ, यही है आज का मेन्यू। सो बस खाना खाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, शाम के 5:30 बजे हुए हैं। और मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाई है। चाय पीऊँगी सबसे पहले, तो उसके बाद जो कल का ग्रॉसरी का सामान ऐसे ही बैग पड़ा हुआ है उसको मैं रखूँगी। मैंने सोचा था थोड़ा लेट ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर सारे काम एक साथ हो जाते हैं ना, तो मज़ा नहीं आता। अभी किचन का कोई काम नहीं है, सारे काम डन हो चुके हैं। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो जो ग्रॉसरी का सामान है उसको मैं जगह पे रखूँगी, क्योंकि एक बार रखते हैं ना तो और भी चीज़ें निकल आती, जैसे कोई जार वॉश करना है, जगह क्लीन करनी है, तो वो भी साथ साथ में हो जाएगा। और आज डिनर का भी इतना कोई ख़ास टेंशन है नहीं, क्योंकि जो बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो थोड़ी सी पड़ी है। साथ में मैं खिचड़ी बना दूँगी और टमाटर की चटनी बनाऊँगी। तो पहले तो चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करती हूँ। और आज ना मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। एक्चुअली ये वाला ड्रेस ना मुझे आता नहीं था, बहुत टाइट हो गया था। सो अभी मैंने पहना तो ये मुझे कंफर्टेबल आ गया। अभी भी लूज़ नहीं है, थोड़ा सा टाइट है, बट कंफर्टेबल मुझे आ गया है। तो डाइट तो मैं नहीं कर रही हूँ, बस मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ी हुई है, थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ। पर शायद थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है, इस वजह से ये ड्रेस मुझे कंफर्टेबल आज आ गया। तो मुझे ये पहन के बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा चलो आज इसी में वीडियो बनाते और बस काम स्टार्ट करती हूँ। आज तो मोइन जल्दी चले गए थे ऑफिस, क्योंकि उनको कुछ काम था। और साथ साथ में ना कबीर भी उठ गया था जल्दी। रात को वो अच्छे से सो गया था, उसकी नींद पूरी हो गई थी। सो सुबह वो फ्रेश हो गया था। और इसी वजह से फिर ना मेरे साथ साथ में काम भी चल रहे थे। और मैंने इसको स्टडी भी मॉर्निंग में ही करा दी, क्योंकि अभी वैसे इसकी क्रिसमस की छुट्टी चल रही है। तो बच्चे फिर बुलाने आते हैं ना, तो उसको नीचे जाना होता है खेलने के लिए। तो मैंने मॉर्निंग में ही सारी उसकी जितनी भी चैप्टर्स मुझे करवाने थे वो मैंने करवा दिए। और साथ साथ में मेरे घर के काम भी चल रहे थे। सो मैंने सुबह के टाइम पे व्लॉग नहीं बनाया था। और वैसे भी अगर मॉर्निंग से लेके मैं इवनिंग तक का बनाती ना, तो ये व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाना था। तो मैंने सोचा कि आफ्टरनून से ही मैं व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और जो ग्रॉसरी को मुझे रिस्टॉक करना है वो भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो राइस वगैरह था ना, उसे मैंने पहले तो वो कैबिनेट को अच्छे से क्लीन किया, राइस वगैरह उसमें फिल करके रख दिया है। और ये जो ऊपर वाला कैबिनेट है ना, जहाँ पे मैंने सारी दालें रखती हूँ, वो सारे जार को मैं यहाँ पर ले आई हूँ। और मोस्टली जार में तो दालें ऑलरेडी थी। और सो मैं पिक्चर्स लेकर गई थी, जितनी दालें ख़त्म हो रही थी ना, मैं उतना ही सामान लेकर आई हूँ। और मेरे यहाँ पे मूंग की दाल, उड़द की दाल और ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा यूज़ में आती है। सो जो मूंग की येलो वाली दाल है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। इसके अलावा पोहा और चना और जो तुअर दाल है ना, वो भी ख़त्म हो गई थी। सो वो भी मैंने ली है। और मैं यहाँ पे ना ये ऑयल वाली जो तुअर दाल होती है वो मैं लेकर आती हूँ। आप लोग नॉर्मल तुअर दाल लेकर आते हो या ऑयल वाली यूज़ करते हो, वो मुझे ज़रूर बताना। तुअर दाल अगर ऑयल वाली नहीं होती तो कितनी बार मैं चना दाल में और तुअर दाल में कंफ्यूज हो जाती हूँ। सो इस वजह से। और मुझे लगता है कि ये जो ऑयल वाली तुअर दाल होती है ना, वो ज़्यादा क्वालिटी में अच्छी आती है। सो मैं यही वाली लेकर आती हूँ। सो खैर, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी है और कैबिनेट मेरा ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया। और इस वाले ड्रॉअर पे ये जो छोटा सा बास्केट है ना, उसमें मैंने छोटे छोटे से जार रखे हुए, जिसमें मैं स्पाइसेस रखती हूँ। और बाकी जो मिर्च मसाला वगैरह वाले जो जार थे ना, उसमें बस सॉल्ट ख़त्म हुआ था और इस धनिया पाउडर ख़त्म हुआ था। बाकी मिर्च और वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी स्टॉक में पड़ी हुई थी। सो बस मैं यही दो चीज़ें लेकर आई थी, तो मैंने इसको रखा है इसकी जगह पे। और सॉल्ट वाइट वाला है ना, वो पूरा जार मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, पर मैं फिर से पिंक वाला भी लेकर आई हूँ। और पिंक वाला भी मैंने स्टॉक करके रख दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ना पिंक वाला ही यूज़ कर रही थी। और लास्ट टाइम मैंने वाइट वाला यूज़ किया था, तो मुझे कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं लगा।
पर पता नहीं कितने लोग बोलते हैं कि पिंक वाला ज़्यादा अच्छा होता है, कितने लोग बोलते हैं वाइट वाला ही ज़्यादा अच्छा होता है। कौन सा ज़्यादा बेटर है वो मुझे नहीं आइडिया। अगर आप लोगों को पता है ज़्यादा कौन सा यूज़ करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और इसके अलावा इन छोटे छोटे जो जार है ना, उसमें जो स्पाइसेस ख़त्म हो गए थे वो मैंने भर के रख दिए हैं। और ये जो जार है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते, यूज़फुल रहते, क्योंकि क्वांटिटी भी काफ़ी कम ही आती है इन छोटे जार में। जितनी चाहिए होती है उतनी आती है, क्योंकि ये जो खड़े स्पाइसेस होते हैं वो वैसे भी इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, और जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं उसको मैंने बड़ी बॉटल में फ़िल कर दिया है। बाकी जो गरम मसाले हैं, जो बिरयानी वाले मसाले और ये सारे, तो वो तो कभी कभी ही यूज़ में आते हैं। और ये जो गोल लाल मिर्ची है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ में आती है, तो मैंने ये बड़ी बॉटल में भरा है। और सेम वैसी ही जार में मैंने जीरा भी रखा है, क्योंकि जीरा भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। और अजवाइन और मेथी दाने की भी मैंने एक्स्ट्रा के पैकेट्स लिए हैं, क्योंकि अजवाइन और मेथी दाने का भी पानी में रेगुलर पीती हूँ, इस वजह से वो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। सो मैंने उसके 3 पैकेट्स लिए थे और उसे मैंने बास्केट में भर के रख दिया था। और सींग दाना ख़त्म हुआ था तो सींग दाने को भी मैंने फ़िल करके रख दिया है, क्योंकि वो भी मेरे घर पे काफ़ी यूज़ होता है सांभर में, और पोहा बनाते तो, और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ों में सींग दाना की चटनी भी बनाते हैं ना, तो वो काफ़ी यूज़ होता है। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लाई हूँ। एंड लास्ट में जो क्लीनिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।